भैरव सिंह जी शेखावत साहब और मैं खेतड़ी एक कार्यक्रम में, सरस्वती कॉलेज के कार्यक्रम में अतिथि थे। राष्ट्रपति थे, पद का मान सम्मान है ही, तो वो उनके लिए विशेष तोहफा आया था। वो विवाहों में जैसे दूल्हे का होता है वैसा सोफा था। मैं कार्यक्रम में 10-15 मिनट लेट पहुंचा। ठाकुर साहब विराजमान हो गए थे मंच पर, तो बाजू में एक नॉर्मल कुर्सी थी। तो शेखावत साहब कहते हैं, बोले महाराज कहते बैठ सी। बोले नहीं ये गलत बात। अरे बोले साहब मेरा आप राष्ट्रपति है साहब। बोले आपका मान सम्मान सबसे ऊपर है। ब्राह्मण तो बोले इतना हो कि इतना हो हमारे लिए। कौन जानता है क्षत्रिय से बढ़ के इतना सम्मान मान कौन देता है। मैं ढूंढलोत पढ़ता था रामचंद्र गोविंद का संस्कृत महाविद्यालय में, तो हमारे को वहां जो कोटड़ी क्षेत्र जो रावड़ा बोलते हैं, वहां से निमंत्रण आता था भोजन का। हम छोटे छोटे थे तो बड़े बड़े बुजुर्ग चरण छू के दक्षिणा देते, हमें शर्म आती। हम हमारे गुरुजनों को कहते आके, तो बोले भैया ये क्षत्रिय समाज है, ये ही जानता है सही सम्मान क्या है। इसलिए क्षत्रिय समाज का सर्व समाज सदैव ऋणी है और रहेगा। कोई मानो या न मानो, ये दास हर मंच के माध्यम से ये बात कहता है। ये बच जाते गांव, ये बच जाते शहर, ये अंग्रेज कितना लूटे हैं, और क्षत्रियों ने अपने आप को पहले खुद ने आहुत किया है, खुद की अपने आप को समर्पित किया है, उसके बाद ये सब बच पाया है। और आज भी उदाहरण है, किसी भी सेना किसी बटालियन को उठाकर देख लो, क्षत्रिय सदैव अग्रणी रहता है। वो जानता है कि भुजाओं नारायण की हम भुजा हैं, इस विष्णु की हम भुजा हैं, और रक्षा का दायित्व हमारे हाथ ही है। वो अपनी जिम्मेदारी मानता है क्योंकि उसके स्वभाव में, उसकी प्रकृति में है। इसलिए ऐसे ही हमारे लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब थे। ठाकुर साहब ने समाज को जागृत करने का, समाज को एकीकरण करने का, और समाज के लिए अपने आप को कई बार, नहीं तो चाहते तो आप भी समझौता कर लेते, लेकिन आपने समझौते नहीं किए। भले कोई कितने ही खास थे, उन्होंने अपने समाज के लिए, अपनी युवा पीढ़ी के लिए अपनी बात पर अड़े रहे, और उसी को आप हम सब लोग प्रेरणा मानकर, उनको आदर्श मानकर आज आप हम सब स्मरण कर रहे हैं। इसलिए आज सभी प्रबुद्ध जन यहां मंच पर उपस्थित हैं। मुझे बहुत सारे स्मरण सबके स्मरण में है। ऐसे एक बार राव साहब मंच पर बैठे थे और वो सामने जाके बैठ गए। आप ही के गांव के समीप एक कार्यक्रम में था, मैं अतिथि। तो बोले नहीं, मैं तो आपका, बोले आपका सम्मान है। बहुत सारे स्मरण में आते हैं मुझे। और राठौड़ साहब जब स्वास्थ्य मंत्री थे, कभी भी किसी कार्य से कोई विचार नहीं, कोई भेदभाव नहीं, तुरंत। एक बार तो मुझे ध्यान है, कोई चूरू साइड नहीं, नवलगढ़ की एक बहू थी और चूरू की कोई बेटी थी। इनकी याददाश्त की बात करूंगा। याददाश्त के मामले में भैरव सिंह जी शेखावत साहब और हमारे राजेंद्र राठौड़ साहब, इनके बंगले में 200-300 आदमी से कम कभी नहीं देखे मैंने, जो मेला में लगा मिला। वो जाट समाज की बच्ची थी, मेडिकल की थी। मैं इनकी बाजू में बैठा था और ये काम कर रहे थे। मैं भी काम से गया था, अक्सर सेवा लेता था आपकी। वो दूर लाइन में खड़ी इनको दिख गई, उसको बुलवाया। उसकी शादी तक की बात उसको बता दी, तेरे ब्याह में आयो ना, मैं बावड़ी भेरो, तुम बताओगे तो परिचय। वो तो परिचय देती, उससे पहले इन्होंने उसको पूरा परिचय खुद ने दे दिया।